हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम आ चुके हैं आज आपके लिए नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और आपका आज जो नया चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के बाज़ार, चैप्टर 8। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है चैप्टर 8 मार्केट अराउंड अस, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है पार्ट 7, क्लास 7 का है ये चैप्टर। और आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो आज हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे बच्चों। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए आंसर्स इसमें बनाए हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बहुत ही जल्दी आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ये देखिए सांकेतिक, इसके लिए पिक्चर भी है कि इस तरह के मार्केट हमारे आसपास आप सब लोग देखते होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू बुक के अकॉर्डिंग है आपका जो नया सिलेबस आपका अपडेटेड हुआ है 2025-26 के लिए, उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चैप्टर की हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाइलिंगुअल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी मीडियम से शुरू करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है? तो उत्तर है फेरी वाला। एक फेरी वाला और दुकानदार में मुख्य अंतर इस प्रकार है। फेरी वाला कौन होता है बच्चों, आपको पता होगा। पिक्चर को देख के समझ भी पा रहे होंगे कि फेरी वाला क्या होता है। तो एक फेरी वाला क्या होता है? यह दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सब्जी, फल आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचता है। इनकी कोई पक्की दुकान नहीं होती। ये अपना सामान ठेले पर लाते हैं और शाम को घर लौट जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये देखिए, ये है आपका फेरी वाला और ये है भाई साहब आपके दुकानदार वाले। दुकानदार वाले क्या करते हैं? इनके पास पड़ोस या बाज़ार में एक स्थायी पक्की दुकान होती है। ये घर घर नहीं जाते, बल्कि ग्राहक खुद सामान खरीदने इनकी दुकान पर आते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देख लिया कि फेरी वाले कौन होते हैं और दुकानदार कौन होते हैं। ठीक है, ये अंतर है इसमें। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन। इन वाट वेज इज ए हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर? तो आंसर हॉकर सेल्स आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ही डज नॉट ओन अ फिक्स शॉप। इनकी कोई फिक्स शॉप नहीं होती। ही कैरीज गुड्स ऑन हिज ठेला, सेल्स देम एंड रिटर्न होम। ठीक है, उसी तरह से चलते हैं शॉप ओनर में। शॉप ओनर में क्या होता है? एक शॉप ओनर हैज परमानेंट शॉप इन अ नेबरहुड और मार्केट। ही डज नॉट गो डोर टू सेल आइटम्स। वो घर घर जाके अपने सामान को सेल नहीं करते। कस्टमर कम टू द शॉप बाई वाट दे नीड। कस्टमर खुद आते हैं उनकी शॉप पर जो उनको चाहिए होता है अपने ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न तालिका के आधार पर साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए साप्ताहिक बाजार कैसे होते हैं। ये देखिए, ये होते हैं साप्ताहिक बाजार। ये आपके होगा साप्ताहिक बाजार, देख रहे हैं आप। ये इसमें ठेले लगे हुए हैं, छोटे छोटे शॉप्स भी हैं रोड के किनारे। और ये आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए सारे सुविधाएं होती है। इसके अंदर मॉल्स होते हैं, लिफ्ट होते हैं, अब कितने फ्लोर के बने होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके उत्तर पर। तो ये है इसका उत्तर। विशेषता क्या होती है? ये विशेषता हो गया साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले इसमें विशेषता में चलते हैं सामान का प्रकार। तो साप्ताहिक बाजार में सब्जियां, किराने का सामान, कपड़े, बर्तन मिलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या मिलता है? ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, कीमतें पे चलते हैं। कीमतें इनकी सस्ती दरें होती है, इनकी महंगी दरें होती है। विक्रेता अस्थायी दुकानें होती हैं, छोटी छोटी ठेले पर होते हैं। और इनकी होती है फिक्स दुकानें। ठीक है, खरीदार, इसमें खरीदार आसपास के लोग आते हैं, मीडियम फैमिली के लोग होते हैं यहाँ पर। थोड़ा अच्छी, जिनकी अच्छी इनकम होती है, अमीर लोग भी कह सकते हैं उनको, उस टाइप के लोग आते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ इसके हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग। तो इसका आंसर बच्चों, मार्केट, काइंड्स ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, सेलर्स एंड बायर्स। ठीक है, तो चलिए देखिए वीकली मार्केट में क्या होता है। वीकली मार्केट में वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, क्लॉथ्स एंड आइटम्स मिलते हैं। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड आइटम मिलते हैं। ठीक है, इनके रेट, प्राइस ऑफ गुड्स चीपर रेट होते हैं, इनके थोड़े महंगे रेट होते हैं। सेलर्स, इसमें अनफिक्स, इनके सेलर्स फिक्स नहीं होते। कोई भी वहाँ पे किसी दिन कोई और मिलेगा आपको लोकल मार्केट में, कभी कोई मिलेगा। लेकिन यहाँ इनकी फिक्स शॉप होती है, इस जगह पे सिर्फ यही मिलेंगे।
और इसमें बायर कौन आते हैं, तो आसपास के पड़ोस के लोग होते हैं, और यहाँ पे रिच पीपुल दूर दूर से लोग आते हैं और थोड़ी उनकी अच्छी इनकम होती है, वही आते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कैसा लग रहा है वीडियो बच्चों, आप जरूर इसका कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आप अच्छे से समझा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इसे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो उत्तर, बाजारों की श्रृंखला यह थोक बाजारों से शुरू होकर खुदरा दुकानदारों तक जाती है और अंत में उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, फैक्ट्री से सामान शहर के बड़े थोक व्यापारी के पास जाता है, वहां से छोटा थोक व्यापारी या फेरी वाला खुदरा विक्रेता सामान खरीदता है, अंत में यह सामान उपभोक्ता ग्राहक तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये हो गया बाजार की श्रृंखला। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की दूरी को खत्म करता है। उत्पादक सीधे उपभोक्ता को कम मात्रा में सामान नहीं बेच सकता और न ही उपभोक्ता सीधा फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में खरीद सकता है, इसलिए बिचौलिए खुदरा व्यापारियों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। तो इसका आंसर है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ द चेन, अ चेन ऑफ मार्केट स्टार्ट्स एट होलसेल मार्केट एंड एंड एट रिटेल शॉप ओनर्स हु सेल टू कंज्यूमर्स। ठीक है, होलसेल से शुरू होता है और रिटेल शॉप तक पहुंचता है, वहां से फिर वो कंज्यूमर तक मतलब हम तक पहुंचता है। बिटवीन द होलसेलर एंड द रिटेलर देयर आर द मीडियम एंड बिग ट्रेडर्स। होलसेलर और रिटेलर के बीच के अंदर एक मीडियम होलसेल होते हैं ट्रेडर, जो इसका रोल प्ले करते हैं। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है जैसे कि एग्जाम्पल, अ सिटी होलसेल ट्रेडर बाई लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम अ फैक्ट्री, अ टाउन होलसेलर बाई फ्रॉम द सिटी ट्रेडर, फाइनली अ हॉकर और रिटेलर बाई फ्रॉम द टाउन होलसेलर टू सेल टू अस। ओके, देन सेकेंड पॉइंट है, दिस सीरीज ऑफ लिंक्स फॉर्म ए चेन ऑफ मार्केट्स। तो इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है इट लिंक्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को लिंक करने का काम करता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दिस इज नेसेसरी बिकॉज प्रोड्यूसर्स कैनॉट सेल स्मॉल क्वांटिटी टू इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स कंज्यूमर कैनॉट बाई ह्यूज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। मतलब जो अनाज पैदा करते हैं या कुछ भी सामान बनाते हैं, हम उनसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते और वो कम क्वांटिटी में हमें बेच नहीं सकते, इसलिए उसके बीच की चेन को बनाने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है, क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर पे चलते हैं बच्चों, हाँ, सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद की कीमत दुकानें चाहे वह महंगी हो या सस्ती पर जाने का समान अधिकार है। हम किसी भी दुकान पर जाकर उत्पाद देख सकते हैं और यदि वह हमारी जेब बजट के अनुरूप हो तो खरीद भी सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण में चलते हैं। जैसे कविता और सुजाता एक मॉल में गई, वे एक ब्रांडेड कपड़ों की दुकान में घुसी, वहाँ कपड़ों की कीमत 2000 रुपये से कम नहीं थी, जो साप्ताहिक बाजार में 5 गुना ज़्यादा थी। साप्ताहिक बाजार से 5 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, जैसे साप्ताहिक बाजार में मान लीजिए 100 रुपये का है तो वहाँ पे 500 रुपये का होगा। कीमत उनकी जेब के अनुरूप नहीं थी, इसलिए वे सामान देखे बिना ही दूसरी दुकान पर चले गए, लेकिन उन्हें दुकान में जाने से किसी ने रोका नहीं। ठीक है, दुकान से जाने से रोका नहीं। मॉल वालों को कोई इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप जा रहे हैं, लेंगे नहीं लेंगे, उनकी तो एक प्राइस फिक्स होती है, आप वहाँ मोल भाव भी नहीं कर सकते। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस, डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विथ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो इसका आंसर है बच्चों, इक्वल राइट्स, यस, एवरीवन हैज़ द इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप वेदर इट is an expensive shop or ordinary one. We are free to enter the look at the products. Okay, affordability पे चलते हैं। However, how we only buy if the price suits our pockets. हम उसी सामान को खरीद सकते हैं जो जिसके लिए हमारे पास पैसे हैं। मान लीजिए हमारे पास पैसे ही नहीं है अगर 2000 का सामान लेने का, तो हम 2000 का सामान क्यों देखेंगे, क्यों लेंगे। जितना हमारा पास पैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सामान खरीदते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, कविता एंड सुजाता वेंट टू द मॉल, ऑन एग्जाम्पल में ले लिया अंजाल मॉल, एंड एंटर्ड अ ब्रांडेड क्लॉथ शॉप, व्हेन दे लुक इनटू द प्राइस टैग, नो ड्रेस वाज लेस देन 2000, 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस। मतलब वहाँ जो कोई भी कपड़े थे जो 2000 से कम के नहीं थे और वीकली मार्केट से 5 गुना ज़्यादा रेट में थे। सिंस द प्राइस डिड नॉट सूट देयर पॉकेट्स, दे लेफ्ट एंड वेंट टू द अनदर शॉप। तो उन्होंने क्या किया, अब उस शॉप को छोड़ दिया और फिर कहीं और किसी और शॉप पे चले गए। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो बच्चों कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो आपको लेकर आता रहूँ तो प्लीज़ कमेंट लिखेंगे, तो भी मैं आपके लिए ऐसा वीडियो आगे बना पाऊँगा, नहीं तो हमारे ओनर हमें आगे क्रिएट नहीं करने देंगे वीडियो। प्रश्न नंबर 5, बाजार में गए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है जी हाँ, बाजार जाए बिना भी खरीदना बेचना संभव है। तकनीक का प्रयोग, आज कोई भी फ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर दे सकता है और सामान सीधे घर पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि। दूसरा पॉइंट है क्लिनिक और नर्सिंग होम में बिक्री प्रतिनिधि, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो आजकल एमआर जिनको बुलाया जाता है, जो जाकर डॉक्टर से सीधे बात करते हैं। डॉक्टर ऑर्डर तो लेते ही लेते हैं, दूसरे साथ ये भी करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स को कि आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कीजिए अपने पेशेंट पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। द आंसर इसका टेक्नोलॉजी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज चेंज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आंसर है होम डिलीवरी। Nowadays, people can order a variety of things via phone or the internet and goods are delivered directly to their homes. और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल रिप्रेजेंटेटिव्स। सेल रिप्रेजेंटेटिव्स इन प्लेस देयर लाइक क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स विजिट डॉक्टर टू टेक ऑर्डर्स फॉर मेडिसिन्स। कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर बाइंग एंड सेलिंग हैपन इन मेनी वेज, नॉट जस्ट थ्रू शॉप्स इन द मार्केट। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएंगे। ठीक है, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और अच्छे से लेकर आते रहेंगे। आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए और किस पर आपको डिटेल्स में चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे, शेयर करेंगे। हाइप का ऑप्शन एक आजकल पॉपुलर हुआ, अगर इसको हाइप करते हैं तो हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, हम और लोगों तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, कमेंट भी करिएगा, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।